नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम पढ़ेंगे काल के पार्ट नंबर 2 में वर्तमान काल और भविष्यत काल। इससे पहले हमने भूतकाल पढ़ लिया था। भूतकाल के संदर्भ में हमने भूतकाल के 6 उपभेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें। थोड़ी सी कंजूसी करते हो आप लाइक करने में, और बाकी सब ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कैसा बना है अपनी अमूल्य उचित राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और उसके साथ साथ कोई शंका समाधान या अपेक्षित कोई सुधार हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कोई क्रिया अगर किस समय में हो रही है तो वो क्रिया जिस समय का बोध करवा रही है वो उसी समय का काल कहलाता है। जैसे अब से पहले के समय में कोई क्रिया हुई है तो वो भूतकाल की हो जाएगी। वर्तमान समय में अगर कोई क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल की होगी। और अब से पहले अगर कभी होगी तो वो भविष्यत काल की होगी। तो इस परिभाषा के संदर्भ में, इस परिभाषा के माध्यम से यह सामने निकल के आ रहा है कि क्रिया का होना जिस वर्तमान समय में पाया जाता है उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को 5 उपभेदों में बांटा गया है। सामान्य वर्तमान काल, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट होता है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी जब कोई भी क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में अगर होती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल ही होता है। क्योंकि उसमें ये नहीं है कि या तो बहुत समय पहले ये कार्य हो गया या ये कार्य चल रहा था और संपन्न हो गया या आगे संपन्न होगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना प्रकट पाया जाता है, होना दिखाया जाता है। तो ऐसे काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसमें होता क्या, जो मूल धातु होती है, मूल धातु जिसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, उस क्रिया में मूल धातु में क्या लगा देते हैं, ता है, ती है और ते हैं। अगर इनके साथ में ये लगा देते हैं तो वो सामान्य वर्तमान काल बन जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन इसमें जो पढ़ धातु है, इस पढ़ धातु में हमने ता लगा दिया तो पढ़ता हो गया, तो ये सामान्य वर्तमान काल का बन जाएगा। जैसे इसमें क्या है, अंकित पुस्तक पढ़ता है, अंकित पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पीछे क्या आ रहा है, ता है। सीता गाना गाती है, ती है। बहुवचन के लिए ते है। तो यहाँ अंत में जहाँ क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं अगर प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह सामान्य वर्तमान काल होता है। विशेषतः ये ध्यान रखना है। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी क्या होता है, जब क्रिया का व्यापार जब क्या होता है, क्रिया जब चलती रहती है, पूर्ण नहीं हुई रहती है, क्रिया जब चलती रहती है तो क्रिया चलती रहने क्रिया का बोध हो रहा है, वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान होता है। इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है या धातु होती है उसके साथ में रहा है, रही है या रहे हैं, अगर इनका प्रयोग कर देते हैं, इनका प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है वो माना जाएगा। जैसे प्रशांत खेल रहा है, बंद नहीं किया खेलना, अभी तक खेल रहा है, अभी खेल रहा है। सरोज गीत गा रही है, सरोज गीत गा रही है। हम स्कूल जा रहे हैं, तो जहाँ रही है, रहे हैं और रहा है, ये सारे कहीं भी प्रयुक्त हो जाते हैं क्रिया के साथ में तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल माना जाता है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है।
इसमें क्या होता है कि जब कोई कार्य होने पर संदेह होता है, संशय की स्थिति बनी हुई रहती है, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अंत में ता, ती, ते, इनके साथ में होगा, होगी, होंगे, इनका प्रयोग होता है। केवल ता है, ती है, ते है वो होता है तो वो तो सामान्य वर्तमान काल का गिना जाएगा। लेकिन अगर ता, ती और ते इनके साथ में अगर होगा, होगी या होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल माना जाता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, तो ता है, इन ता के साथ में होगा आया है साथ में, जैसे ही होगा ता के साथ में जुड़ गया तो वो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बन गया। राम पत्र लिखता होगा, राम पत्र लिखता होगा, तो ता के साथ में होगा जुड़ते ही वो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, संदिग्ध में क्या होता है, संशय की स्थिति बनी रहती है, संदेह की स्थिति बनी रहती है। संदेह की स्थिति बनी रहती है। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया से, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया, क्रिया जो पूरी नहीं हुई हो उसकी संभावना या आशंका व्यक्त हो तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, अब यहाँ पिताजी के आने की आशंका या संभावना व्यक्त की जा रही है, ना कि पिताजी आ जाएं। तो ऐसे काल को संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे है अज्ञात वर्तमान काल। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाले रूप अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। यानी क्रिया का जो व्यापार है वर्तमान समय में चल रहा है और उस वर्तमान समय में चलने में उस चलाने के लिए उस आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा का बोध कराने वाले वाक्य है वो अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। जैसे राधा तू नाच, तो राधा को आज्ञा दी जा रही है। आप भी पढ़िए, तो पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य है वो अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। अगला है भविष्यत काल। भविष्यत काल, इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य को आगे इन फ्यूचर में किया जाता है, आगे के समय में किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य का होना पाया जाता है वहाँ भविष्य काल होता है या भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल तीन प्रकार के होते हैं, इनके तीन उपभेद किए गए हैं भविष्यत काल के। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया अगर भविष्य काल में सामान्य रूप से व्यक्त हो रही है, उसमें कोई ये नहीं है कि बहुत समय पहले समाप्त हो जाएगी या होनी इसको संभावित किया गया है या और कुछ है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया होती है वो सामान्य रूप में ही होने का बोध करवाती है, तो ऐसी क्रिया को, ऐसी क्रिया जो होती है वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। सीता नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, अब ये भाग लेंगी कब, आगे भविष्यत काल में। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। यानी आशंका या संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होती है। वे शायद जयपुर जाए, वे शायद जयपुर जाए, यहाँ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें जो मूल धातु या क्रिया होती है उसके साथ ए, आई, ओ और ये लगा देते हैं तो वो संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया बन जाएगी, वो जो वाक्य है वो संभाव्य भविष्यत काल का हो जाएगा। इसके अलावा जो सामान्य भविष्यत काल था उसके साथ में अगर हमने एगा, एगी या एंगी लगा दिया
या एंगे लगा दिया तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। आगे है आज्ञार्थ भविष्यत। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यकाल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया का व्यापार अगर आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट की जा रही है तो वहाँ आज्ञार्थ भविष्यकाल होगा। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया या मूल धातु है उसके साथ में ई ए गा लगेगा, ई ए गा ये है वो लगेगा। तो ये आज आपके काल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर वर्तमान काल में जो है उनके अगर बारे में बात करें ना तो कुछ ट्रिक है, इसके माध्यम से अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल है, उसके साथ साथ अगर अपूर्ण वर्तमान काल है और उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान काल है और संभाव्य में वो ट्रिक काम नहीं आएगी आपके। तो इसमें जो सामान्य वर्तमान काल है इसमें क्या होगा, जो धातु या क्रिया है उसके साथ में अगर ता है, ती है या ते है, अगर ये जोड़ दी जाती है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल में अगर क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं, अगर ये प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल में ये जो ता है, ती है, ते है, इनके साथ में अगर होगा, होगी या होंगे जोड़ देते हैं तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। ये तो रही बात वर्तमान काल की। इसके साथ साथ अगर भविष्यत काल की बात करें तो इनमें जो मूल क्रिया या धातु है उनके साथ में जो सामान्य भविष्यत काल है उसके बात करें तो उसमें एगा, एगी और एंगे ये लगा देते हैं तो सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। और संभाव्य भविष्यत की बात करें तो इसमें अगर ए, आई, ओ और ऊं लगा देते हैं तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। और आज्ञार्थ जो भविष्यत काल है उसमें अगर ई, ए, गा क्रिया के साथ मूल धातु के साथ अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ आज्ञार्थ भविष्यत काल बन जाएगा। कल के वीडियो में हमने जैसे भूतकाल पढ़ा था तो इसमें भी कुछ ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल में तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। आसन्न भूतकाल जो है उसमें क्या होता है, क्रिया के साथ में है या हैं लगा देते हैं तो वहाँ आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई, ये तो सामान्य भूतकाल का था, लेकिन कुसुम घर गई है तो यहाँ ये आसन्न भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। इसी के साथ साथ अगर पूर्ण भूतकाल की बात करें तो पूर्ण भूतकाल में अगर जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है उसके साथ में क्या कर दिया हमने, था, थी, थे, अगर ये लगा देते हैं तो वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। जैसे कुसुम घर गई है, गई अगर था लगा दिया या थी लगा दिया, जैसे कुसुम घर गई थी तो ये पूर्ण हो गया वाक्य। इस थी से वाक्य पूर्णता की ओर चला गया। और इसमें अगर अपूर्ण भूतकाल की बात करें, अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो इसमें जो मूल धातु या क्रिया होती है उसके साथ में रहा है, रही है और रहे हैं, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आदि लगा देते हैं तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। इनके साथ में लगाना है, रहा है, रही है, रहे हैं, इनके साथ में था ये लगा देना है। और संदिग्ध जो भूतकाल होता है उसमें क्या होता है, होगा, होगी और होंगे ये लगा देते हैं तो संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। जैसे राम गया होगा, और जो हेतु हेतु मत भूतकाल है जो सबसे आसान भी है और इसमें
प्रश्न आता भी है तो क्रिया के साथ ता ती ते ये लगा देते हैं तो वहाँ हेतु हेतु मत गौर भूतकाल बन जाता है। तो काल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें। वीडियो खुलते ही, वीडियो आते ही अब सबसे पहले आप लाइक करें, लाइक करने के बाद दूसरा काम शेयर का करें, फिर उस वीडियो को पूरा देखें। जब आप उसको पूरा मनोयोग से देखोगे तो आपके वीडियो जिस पर्पज़ से मैंने बनाया है वो मेरा भी उद्देश्य पूरा होगा और आपके भी वो वीडियो है वो बहुत कुछ समझ में आएगा, वो मैटर आपके भी समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।